युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दसाई, दशाआह, सात्वत, अंधक और ब्रीड़ी वंशी जादव कुशल तो है ना? हमारे माननीय नाना सुरसेन जी प्रसन्न है ना? अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो हैं ना? हदिक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारद तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल है ना? जादवों के प्रभु बलराम जी तथा तो आनंद से हैं। वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से हैं ना? सुसेन, चारुदेशन, जामवंती, नंदन, शाम्ब और अपने पुत्रों के सहित वृषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित है, सब के सब सकुशल है ना? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना? वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए जदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षद के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूपों से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य और उनकी अभीष्ट पारिजाति आदि वस्तुओं का उपयोग करती है। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने जोग सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का तो तुम्हारे शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदनीय काम नहीं किया होगा तो जो तुम्हारे योग्य न हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय, परम सुहृदय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने
शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। एक बार बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।